नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी हमारे साथ हैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजदत्त गहलोत जी, जो कि साउथ से हैं और आज आपसे मिलने आए हैं विजय गोयल और आपका सपोर्ट करने आए हैं। तो आप कहाँ तक इनसे इंस्पिरेशन मिलता है बैठने के लिए, क्योंकि आपका कल से उपवास भी है अनिश्चित काल के लिए, तो कहाँ तक सपोर्ट? इम्प्रेशन की बात क्या है, ये यूनिवर्सिटी टाइम से नेता रहे हैं, तो ऐसे संघर्षशील नेता भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता एक देखो किस प्रकार से आए हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बदलाव नहीं है। और इन्होंने इसी प्रकार से धरने करके प्रदर्शन करके दिल्ली से लॉटरी ख़त्म करी थी, जिससे गरीब आदमियों के कोई बुरी आदत लग जाती थी और सेठ लोग लॉटरियां निकाल के सारा पैसा खा जाते थे। घर में उनके में खाना नहीं होता था, लेकिन लॉटरी खेलते थे, प्लॉट बेच दिए, घर बेच दिए। वो लॉटरी का इन्होंने बिल्कुल दिल्ली से साफ करा दी, बंद करा दी, तो मोटिवेशन तो मिलेगा ही। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, डेंगू और मलेरिया में कमी आई है इस साल ज़्यादा आई है। पिछले साल भी कम थी, लेकिन पहले की बात करें तो नहीं थी। और उसमें विपक्ष ये कहता है कि 15 साल से एमसीडी में सरकार है और एमसीडी ये कहती है कि हमारे निगम कर्मचारियों ने काम किया है, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया में कमी आई है। और जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने डेंगू को भगाने के लिए जो 10 मिनट 10 हफ्ते और जो 10 बजे का समय मांगा था, उससे कमी आई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पूछूंगा कौन सा बिल है वो जिसकी दवाई इसने खरीदी हो, बिल देगा हमें कि डेंगू मलेरिया को ख़त्म करने के लिए इसने छिड़कवाई हो? बिल तो होगा ना, कोई दवाई छिड़की होगी, कोई एजेंसी लगाई होगी, कोई कर्मचारी भर्ती करे होंगे। ये थोड़ा है 10 मिनट 10 दिन 10 घंटे डेंगू ख़त्म, ऐसा मंत्र है इसके पास। तो अब इसने कोरोना ख़त्म क्यों ना कर दिया? केंद्र सरकार ने उसमें, गृह मंत्री जी ने उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। अब तीसरा चरण चल रहा है। जब ये फेलियर हुआ डेंगू से, इसने हाथ उठा दिया कि दिल्ली से बाहर के आदमी बाहर चले जाओ, इसने बसें लगवा दी। तो ऐसा था ये, तो डेंगू ख़त्म क्यों ना कर दिया इसने, इस मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के ने? उल्टा पैसे खा गया ये। केंद्र सरकार ने इसको किट दिए खाने के, उस पर अपना फोटो लगा दिया। चोर है ये। डीटीसी में महिलाओं को फ्री किया ना चुनाव के टाइम, टिकट क्यों बांट रहा है? पास क्यों नहीं बना दिए? क्योंकि शाम तक महिलाएं जाएंगी एक बस में 50, टिकट फाड़ देगा 200। चोर है, भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी, दुराचारी, सब कुछ चाहिए। और वही गमले में पानी होता है, कभी गमले में तो मिट्टी होती है, उसमें पानी पेट चूस लेता है। कहता 10 मिनट 10 घंटे 10 दिन डेंगू ख़त्म। मंत्र मारेगा ये, अनार्किस्ट आदमी है, झूठ बोलता है। अभी कौन सा गमला है वो दिखाओ ना, इसके घर के सामने हम बैठे हैं कि ऐसे गमला ऐसे डेंगू ख़त्म होता है। पैसे तो देता नहीं, मारगिर है, एमसीडी के पैसे खा गया ये। डेंगू ख़त्म कर देगा ये। कौन सी क्या है इसके पास, कितने कर्मचारी हैं उसके लिए? निगम करती है काम। हाँ, वही खिड़की है ये, देखना इधर, वही जंगला, वही बंगला, वही गमला जिसमें 10 मिनट रोज उसमें 1 गिलास पानी डाल के ऐसे खिंडा के दिखा दे, डेंगू ख़त्म। कहाँ से हो गया ये? झूठ बोलता है, झूठा आदमी है। हाँ, ये हो सकता है कि झूठ बोलने का कंपटीशन हो तो ये शायद उसमें प्रथम आ सकता है। दिल्ली के विकास में बाधा है और एमसीडी के पैसे खा गया, मारगिर है। अभी जल बोर्ड के खा गया। जल बोर्ड का अध्यक्ष तो यही है ना, कहाँ से घाटा हो गया उसमें? और अभी हमारे कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे रहा, उनके बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, उनका राशन नहीं है, भोजन नहीं है, पानी का बिल नहीं भर पा रहे। चुनाव आया तो फ्री थे, आज उनके करके दिखाए ना फ्री है कि जिन्होंने डेंगू इसमें कोरोना काल में काम किया, आज उनके बिजली के बिल माफ़ करे ये, उनके पानी के बिल माफ़ करे ये, उनके लिए भोजन पहुंचाए निगम कर्मियों ने जिन्होंने काम किया है। ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री दिल्ली में पहली बार आया है। वही है ना, ये कह रहा था शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, उसी की फाइल निकाल वो ले रहे हैं कि कैसे कैसे झूठ बोली जाती है, जैसे पहले कांग्रेस बोलती थी। ये निगम कर्मियों का पैसा खा के इसका भला होने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता को पता लग गया है कि ये एक दिल्ली की जनता से गलती हुई है, ये भ्रमित करके लेके आ गया उसको, और अभी कुछ ना कुछ झूठ जरूर बोलेगा। और एक आध नहीं लिख रहा होगा बैठा बैठा यहाँ। ऐसी हिम्मत है तो अपना लेकर आए ना यहाँ, अपने कागज़, अपना हिसाब, बैठे ना हमारे सामने। हिम्मत है तो आगे बैठे करे हिसाब। अगर वो
गलत है तो दे पैसे हमारे। सर, अभी 12 अभी दिन अभी कह रहे हैं कि वो इतना घोटाला हो गया, अब कह रहा है ये ना 12 दिन हो गए आपको। निगम का निगम से लेन देन है, लेन देन हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं तो भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? हो जाएगा क्या? जब लेन देन ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कायम होगा। ये झूठा है, एक माँ झूठा। ये जल बोर्ड के खा गया पैसे सारे, वहाँ पर आप लोन दे रहे हैं उन्हीं को, इधर से निकाल रहा है उसको, इधर लोन ले गया, टैंकर चला रखे है, डीटीसी में टिकट फ्री है, पास दे दे ऐसा महिलाओं को पास फ्री, चलो क्यों कि 100 टिकट फटेंगी शाम तक, 250 टिकट के 150 के खुद खा जाए, इसके एमएलए खा रहे हैं। ऐसे ही जल बोर्ड में है, टैंकर चलवा रखे अपने आदमियों के, टैंकरों के पैसे दे रहे हैं हर रोज, किसको पानी मिल रहा है? तो ये तो अनार्किस्ट आदमी है और झूठा आदमी है। डेंगी खत्म कर दिया, इसके खुद के डेंगी हो रहे हैं, अभी अंदर है ना तो बाहर ना निकले, अभी बाहर निकले ना, हम यहाँ लेट रहे हैं। इसके ये दिल्ली का डेंगी खत्म करें, यहाँ इतने मच्छर इसके यहाँ घर में, हाँ इसके घर में ही है यहाँ पे। तो ये तो ऐसा ही आदमी है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता और हमारा निगम का कर्मी संयम रखे। हम 13,000 करोड़ रुपया लेकर आएंगे और इसको दिल्ली की जनता दिल्ली से बाहर भगाएगी। हमारे तीनों मेयर बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, यहाँ से तब जाएंगे जब ये झूठा आदमी हमारा निगम का पैसा दे देगा, वरना हम यहाँ से बिल्कुल जाने वाले नहीं हैं। सर्दी गर्मी बरसात कोई भी हो जाए हम जाने वाले नहीं हैं, और इसमें हिम्मत है तो हमें उठा के दिखाई। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि 12 दिन हो चुके हैं आपको यहाँ पे बैठे हुए, तो 12 दिन में आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, आपके पास काम भी बहुत सारे होते हैं जो सिविक में जा करके आप करते थे, तो क्या वो काम रुक गया है या उसको नहीं रुके है। हमारा अधिकारी यहीं आते हैं, हम यहीं से निपटाते हैं निगम के काम। ये जनता, दिल्ली की जनता के लिए ये तो देखिए, मैं बताऊंगा, बॉर्डर पे सिपाही भी लड़ता है, सामने से गोलियां भी चलती हैं, यहाँ गोलियां तो नहीं चल रही। कुछ भी हो जाए, दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दिल्ली की जनता पे एहसान नहीं कर रहे। ये तो एहसान कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो मैं बन गया मुख्यमंत्री तो एहसान है, हम एहसान नहीं कर रहे, हम उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, निगम कर्मियों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप भी अगर आपका दाव लग जाए अंदर जाने का, मुख्यमंत्री जी आपको मिल जाए तो कह देना, रे अत्याचारी दुराचारी दुष्ट, निगम का पैसा दे दे, तुम्हारी तो सुन लेगा ना। यहाँ आए, जाके बात कर ले भाई, तेरे अंदर ही बोलो ना, हिम्मत है तो सामने आए, हमारे से हिसाब करे। आप तो जा सकते हैं, मेरे ख्याल से आपके लिए तो गेट खोल देगा ये। हाँ जी, हाँ आप और हम भी किसान हैं, हम भी किसान है ना, आए ना, किसान के ही नाते आ जाए, मैं हूँ किसान, आए यहाँ मेरे से उस बिल पे ही बात कर ले। खुद तो विधानसभा में उसको पास करता है और वहाँ जाके झूठ बोलता है, किसानों को बरगलाता है, वहाँ झूठ बोलता है किसानों के लिए। तो ये एक बहुत ही दुष्ट मुख्यमंत्री है, मैंने ये शब्द 10 बार प्रयोग किया है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि इसकी बुराइयों को उजागर करें, क्योंकि भारतवर्ष के संविधान में मीडिया को चौथा स्तंभ बताया है, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ बताया है। तो आप उन बातों को उजागर करें। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि सच को सच निकालने की कोशिश करें, दूध का दूध पानी का पानी निकालने की कोशिश करें, इस जैसे झूठे आदमी की झूठ का पर्दाफाश करें। और पीछे पंजाब में ये चुनाव लड़ने गया था, वहाँ भी कहा था इसी कृषि बिल के बारे में इसने। तो ये तो वो ना गिरगिट, और गिरगिट भी कांटे वाले पेड़ का है ये, कभी ऐसे बदलता है कभी ऐसे बदलता है। और अभी शायद मैंने पहले ही बताया था, इसने यहाँ हमारी महिला बहनें सो रही हैं, आप भी एक महिला हैं, आप यहाँ सो रहे हैं, आपके ऊपर कोई कैमरे लगाए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक बात है क्या? वो क्या देखना चाहता था ये दुष्ट? इसका माँ बहन नहीं है, ये महिलाओं के ऊपर कैमरा लगा रहा था। जिन किसानों के पास गया है ना, ये उन्हीं की बहन बेटियां हैं ये। हम तो यहाँ बैठे हैं, जाके बताएंगे ना उनको, किसानों को, तो इसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे यहीं से। उन्हीं की बहन बेटियां हैं। भारत में जो है ना, नारी को प्रथम स्थान दिया है, लक्ष्मी का रूप समझते हैं। और ये उनके क्या प्राइवेसी देखना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, फोटो खिंचवाएंगे, मेरे दोस्त है जी। तो इसलिए आप भी कहें जा करके इसको, ऐसा करेगा
महिला तो कहीं अब देखते महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और वो बहुत जरूरी है। तो क्या कैमरा लगाना इसका ठीक था? हाँ नहीं था ना। हाँ तो इसको कहो जाके, और ना इसका ऐसी नाथ घाल देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।